बंबई में गली गली में मदरसे हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके जश्न दस्तारे इल्म व फजल में हम और आप मौजूद हैं। बगैर किसी तमहीद के एक हदीस पाक से इक्तिसाब फैज कर लेता हूं। आज हम और आपने अपनी सर की आंखों से देखा भी या कानों से सुना भी कि अभी बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस शहजादे हुजूर अशरफुल उलमा की मौजूदगी में, उलमा व मशाइख की मौजूदगी में, उसी मस्जिद में और उसी मिंबर के करीब मुफस्सिर कुरान ने बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का दर्स दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह का फजल करम है कि हम और आप जिस जगह पे बैठे हैं, जहां हैं, इस जगह से हुजूर अशरफुल उलमा ने जो इल्म व फजल का चराग रोशन किया है, उसकी रोशनी आज 47 साल के बाद भी उसकी रोशनी में कमी नहीं आई है। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है उसकी रोशनी में इजाफा होता जा रहा है। आप खुशनसीब हैं। और यही नहीं, आपको मालूम होना चाहिए आज पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि ये बरेलवी, ये सुन्नी, इनके ये अकीदे हैं। सुनिए, अहले सुन्नत के जितने भी अकायद हैं वो कुरान और हदीस से अखज़ हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अकायद अहले सुन्नत हो और उसका ताल्लुक कुरान और हदीस से ना हो। इस सिलसिले में मैं बुखारी शरीफ की एक हदीस से इक्तिसाब फैज करता हूं। इससे मिलती जुलती तीन हदीसें बुखारी में मौजूद है। मेरा मौजू कुछ और था, मगर मैंने खत्म बुखारी को देखकर इसे हदीस का इंतखाब किया। हजरत इस हदीस के रावियों में मैं तीनों का नाम एक साथ लेता हूं उलमा की तवज्जो के साथ। एक हजरत सहल बिन साद है, दूसरे हदीस के रावियों में हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु है, तीसरे हदीस की रिवायत में सैयदा मां आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा है। हदीस पाक में है कि आका अलैहि वसल्लम कबीला अम्र बिन औफ की तरफ सरकार तशरीफ ले गए। क्यों? लियुस्लिह बैनहुम, ताकि उनके दरमियान सुलह करा दी जाए। फहानतिस सलाह, जब नमाज का वक्त करीब आया तो हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और कहा, अतुसल्ली लिन्नास, क्या आप लोगों को नमाज की इमामत कर देंगे अगर मैं इकामत कहूं? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, हाँ आप इकामत कहें, वक्त हो चुका है, नमाज असर है, आप इकामत कहें, मैं नमाज की इमामत कर दूंगा। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु इकामत के बाद जैसे ही हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसल्ले पे जाते हैं, होता क्या है? इमाम बुखारी कहते हैं, फजाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा सफे लगाए हुए हैं, अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम फजाअ का फा बताता है, जैसे ही नमाज शुरू हुई सरकार तशरीफ ले आए। जब सरकार तशरीफ लाए, अब जानिसार सहाबा ने जब सरकार को आते हुए देखा तो सरकार पीछे नहीं है बल्कि फतखल्लसा, सरकार अलैहि वसल्लम सफों के दरमियान से पहली सफ में तशरीफ ले आए। जब सरकार पहली सफ में तशरीफ ले आते हैं, सहाबा ने सरकार को आते देखा तो क्या किया? सरकार के सहाबा ने ताली बजाना शुरू कर दिया, हाथ पे हाथ मारना शुरू कर दिया। क्यों? इसलिए कि वकाना अबू बकर ला यल्तफितु फी सलातिही, हजरत अबू बकर जब नमाज में होते तो मुकम्मल नमाज में गर्क हो जाया करते थे। सुभान अल्लाह। आप जब सहाबा ने देखा कि सरकार पहली सफ में भी आ गए हैं और ताली के बावजूद भी, हाथ मारने के बावजूद भी हजरत सिद्दीक अकबर मुतवज्जे नहीं हो रहे हैं, इमाम बुखारी कहते हैं, फलम्मा अक्सर अन्नास अत-तस्फीर इल्तफता फराअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर मैं उलमा की मौजूदगी में अर्ज करना चाहता हूं, फराअ रसूलुल्लाह को फराअ रसूलुल्लाह भी पढ़िए तो माना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि सब जब तालियों की आवाज में कसरत हुई, हजरत सिद्दीक अकबर मुतवज्जे हो गए। जब मुतवज्जे हुए तो पहला तो ये कि जैसे ही तवज्जो किया तो सरकार के रुखे ज़ेबा को देख लिया। सुभान अल्लाह। तवज्जो किया, सरकार के रुखे ज़ेबा को देखा। अब इल्तफत को
वही रहने दीजिए। अब आइए, फरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे ही तवज्जो किया, सरकार ने हजरत सिद्दीक को भी देख लिया। सुभान अल्लाह, कि मेरा सिद्दीक मुझे देख रहा है, मेरा सिद्दीक मुझे देख रहा है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज की हालत में है। होता क्या, आप सोचे जरा सा, मस्जिद में है, अगर इमाम आ जाए, नाइब इमाम मुसल्ला पर हो तो वो पीछे नहीं हटता है। मगर वाह सिद्दीक अकबर, आपकी इज्जत और अजमत को लाखों सलाम। हजरत सिद्दीक अकबर है, जैसे ही आका अलैहि वसल्लम को देखा, पीछे हटने के लिए तैयार हो गए, पीछे आने लगे। आका अलैहि वसल्लम ने अपने सिद्दीक को जब देखा तो सरकार ने हाथों को उठा करके कहा, अनिम कुस मकानक, तुम अपनी जगह पे रुक जाओ, अपनी जगह पे रुक जाओ। हजरत सिद्दीक अकबर ने हाथ को उठा करके अल्लाह की हम्द सना करते हुए पीछे आए। सुम्मस्तअखरा, इतना पीछे आ गए और उसके बाद फतक़द्दम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्ला। हजरत आका अलैहि वसल्लम अब मस्जिद नबवी शरीफ में बिल्कुल मुसल्ले पे तशरीफ जब ले गए, नमाज पढ़ा दिया। पढ़ाने के बाद अपने सिद्दीक से पूछते हैं, ए सिद्दीक क्या वजह थी, मैंने तो तुमको इशारा करके कह दिया था अपनी जगह पे रहो, नमाज की इमामत करते रहो, पीछे आने की जरूरत नहीं है, तुम पीछे क्यों आए? हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं, मा काना ले इब्ने अबी कुहाफा अन युसल्लिया बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर की मजाल नहीं कि सरकार मौजूद हो और मुसल्ला पर अबू बकर सिद्दीक हो। मैं पीछे आया हूं तो आपकी अजमत की वजह से आया हूं। अब थोड़ा नारक कम कर दीजिए, वक्त कम है। नाज़िम अहले सुन्नत ने जो वक्त दिया, दूसरी हदीस भी सुन ले। अच्छा जी, सरकार ने का लगा सकते, लगाओ भाई, मतलब नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जोर से बोलो यार। अली के बेटों को देख के सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए नारे, हाथ उठा करके बोलो, हाथ उठा करके बोलो, दोनों हाथ उठा करके बोलो। क्या इधर वाले अली को नहीं मानते? हाथ उठा के बोलो भाई। अब हदीस सुनो, हदीस पाक में। अच्छा, हजरत अल्लामा गुलाम मासूम अकबर साहब, कोई कह सकता है कि यह हदीस जो बुखारी की है यह इब्तिदाई दौर में है। उस वक्त कलाम की इजाजत थी, उस वक्त सरकार ने मना नहीं फरमाया था, इसलिए कि इसी हदीस में आखिर में है, क्यों ऐसा करते हो, औरतें हाथ बजाएंगी तुम सुभान अल्लाह कह दो। अभी सुभान अल्लाह पे सुन रहे थे ना, हाँ, मगर आओ आखिरी जमाने, बिल्कुल आखिरी दौर है, आखिरी दौर नहीं, आखिरी दिन भी है। इमाम बुखारी कहते हैं, अल्लज़ी तुव्फ़िया फी, जिस दिन सरकार दुनिया से ज़ाहिरन तशरीफ ले गए, कई दिन हो गया, शम्सुद्दुहा रसूल तशरीफ नहीं ला रहे, बदरुद्दुजा रसूल तशरीफ नहीं ला रहे, जमीलुश्शियम रसूल तशरीफ नहीं ला रहे, सहाबाए किराम बेचैनो बेकरार हैं। एक दिन जब सरकार अलैहि वसल्लम कुछ इफ़क़ा महसूस करते हैं अपनी तबीयत में, हत्ता इज़ा कान यौमुल इस्नैन, पीर का दिन जब आया, जिस दिन सरकार अलैहि वसल्लम दुनिया से ज़ाहिरन तशरीफ ले गए, सहाबा, अब मैं अपनी बोली नहीं, बुखारी में है, वहुम सुफूफुन फिस्सलाह, सहाबा नमाज में सफे लगाए हैं। अब उलमा की तवज्जो के साथ शारिहीन हदीस कहते हैं सफे लगाए थे, नमाज शुरू नहीं थी, मगर फकीर अशरफी मिसबाही खाक पाए खुतबुल मशाइख अशरफुल उलमा के खूनों के सामने अर्ज करता है, जब हकीकत पर अमल करना मुश्किल नहीं तो मजाज की जरूरत क्या है? जब हकीकत पर अमल करना मुश्किल नहीं तो ताबीर की जरूरत क्या है? लफ्ज़ फिस्सलाह बता रहा है कि इमाम भी नमाज में है, मुक़्तदी भी नमाज में है। वहुम सुफूफुन फिस्सलाह,
अच्छा, पीर का दिन आया, सहाबा सफ़े लगाए हैं, आका अलैहि वसल्लम ने क्या किया वो सुन ले। इमाम बुखारी नक़ल फरमाते हैं, फ़कशफ़ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सित्रल हुजरती यंजुरु इलैना व हुवा क़ाइमुन कअन्न वजहहु वरक़तु मुसहफ़िन औ कमा क़ाल। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। आका अलैहि वसल्लम ने पर्दा हटाया, जोर से, सित्रल हुजरा, पर्दा हटाया और खड़े होकर अपना जलवा दिखाया। इसीलिए तो इस जगह पर इमाम इश्क़ व मोहब्बत मुहिब्बे औलाद रसूल के इस शेर से इक्तिसाब फैज़ करता हूं, उठा दो पर्दा दिखा दो जलवा, उठा दो पर्दा दिखा दो जलवा के नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारी हो रहा है कि महल कब से नकाब में है। सुनो मिया, जब जलवा दिखाया, क्या सहाबा को मसला नहीं मालूम कि नमाज में है? सहाबा दीदारे यार में, दीदारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, जमाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत में गर्क इतना हुए कि खुद बुखारी में है, फहम्मना अन नफ्ततिना मिनल फरही बिरुयतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि सहाबा कहते हैं कि मैं तो सरकार को नमाज की हालत में देखकर हैरत ज़दा रह गया कि सरकार तशरीफ ले आए हैं, और करीब था कि नमाज से अलग होकर दीदारे यार में लग जाते। मगर हुआ क्या? जब आका ने देखा मेरे जानिसार मुझे देख रहे हैं, और हजरत अबू बकर ने भी देख लिया। अब बुखारी की हदीस, फनकस अबू बकरिन अला अक़बैहि लियसिल अस्सफ़। ये हदीस तो आखिरी दिन की है, आखिरी दिन की है। हजरत अबू बकर अपनी एड़ियों के बल पीछे आने लगे। एक और इसी बुखारी में है, वज़न्ना अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खारिजुन इला सलाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक पीछे क्यों आ रहे हैं? ये यकीन करके कि सरकार नमाज के लिए बाहर आ रहे हैं। मगर अब सुनो, मेरे आका ने अपने जानिसार सहाबा को जब देख लिया। अच्छा, तीसरी एक और हदीस सुन लीजिए, बल्कि चौथी हदीस। आका अलैहि वसल्लम बीमारी के हालत में एक दफा जब तशरीफ लाए, हजरत सिद्दीक़ अकबर जब पीछे आने लगे तो सरकार ने रोक दिया। अब हजरत सिद्दीक़ अकबर के बगल में सरकार खड़े हो गए, जोर से, बिल्कुल बगल में खड़े हो गए। अब जब बगल में खड़े हुए तो हदीस पाक में है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर तो सरकार की इक्तिदा में नमाज पढ़ रहे थे और पूरे सहाबा सिद्दीक की इक्तिदा में नमाज पढ़ते थे। अब सुनिए, जब आका अलैहि वसल्लम ने अपने जानिसारों की कैफियत को मुलाहिजा फरमा लिया तो इरशाद फरमाया, अतिम्मू सलातकुम, मेरे आशिको नमाज दोहराओ नहीं। काबिले गौर है, अतिम्मू है, अतिम्मू। मैं ये हदीस क्यों पढ़ रहा हूं? मेरे अजीजों, एक एक हदीस के लिए मुहद्दिस शाम और यमन जाते थे और उनसे पूछा जाता था, तिजारत के लिए आए हो कि तलबे हदीस के लिए? तो कहते, वल्लाही कसम बखुदा मैं तिजारत के लिए नहीं, फरमाने मुस्तफा के लिए आया हूं। तुम खुश नसीब हो। और हसन अशरफी कहने में हक जानिब है, बंबई वालों, आलिम बंबई में बहुत आए, फकीह बंबई में बहुत आए, मुहक्किक बंबई में बहुत आए, खतीब बंबई में बहुत आए, मगर मुहद्दिस अगर देखा है दुनिया ने तो अशरफुल उलमा को देखा है। और सुनो,
इस हदीस पाक के तहत आका ने कहा अतिम्मु, क्या कह दिया साहब, अतिम्मु, अपनी नमाज को मुकम्मल करो। अगर नमाज नाकिस होती, आज के मौलवी को मसला मालूम है, सहाबा को मालूम नहीं था। जो असहाबी का नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, आज के मौलवी को मसला मालूम कि ख्याले मुस्तफा से नऊज़ बिल्लाह नमाज ना हो, और हजरत सिद्दीक़ अकबर को नहीं मालूम, फारूक आजम को नहीं मालूम, उस्मान अली को नहीं मालूम। अतिम्मु सरकार कहते हैं, मतलब आशिको नमाज हुई नहीं, इस नमाज के सदक़े में सबकी नमाज होगी। अतिम्मु, अपनी नमाज को तुम मुकम्मल कर लो। और सुनो मियां, हजरत अल्लामा सैयद हजरत अल्लामा अहमद यान खान नईमी अशरफी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हम अपने बुजुर्गों को हमने पढ़ना ही छोड़ दिया है। पढ़ा कीजिए, मजलिसों में आया कीजिए। फरमाते हैं कि सहाबा जब दीदार में लगे थे तो उनका चेहरा तो काबा से हट चुका था, जोर से, काबा से हट चुका था। अरे मियां फिर भी नमाज हो रही है तिम्मू, क्यों? इसलिए कि अरे काबा से हटा था, जो काबा को काबा बनाया उस मुस्तफा की जानिब था, इसीलिए तो अच्छे न था। मुहिब्बे औलाद रसूल कहते हैं, हाजियो आओ आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुनो आशिको, हुजूर अशरफुल उलमा ने, हुजूर अशरफुल उलमा ने, वो चाहते अशरफिया से आते ही नहीं, लोग अशरफिया जाना चाहते हैं। मगर सुनो, उस्ताद ने भी भेजा तो ये नहीं कहा बड़ा पीर भेज रहा हूं, कहा वली भेज रहा हूं, वली भेज रहा हूं। अशरफुल उलमा जब आए, अज़ीमुश्शान इदारा कायम किया। मैं अर्ज करता हूं, वो चाहते तो खानकाह बनाते, बोलो बनाते कि नहीं, बनाते कि नहीं हजरत? क्यों? अरे गुलाम खलीफा बैठता है तो वो खानकाह लिखता है, जोर से, वो तो गौसे आजम का खून है, आला हजरत अशरफी मियां की करामत है, गरीब नवाज के अमानतों के अमीन हैं। सैयदना, सुनो सुनो मियां, बात आई है तो सुन लीजिए। हजरत सैयदना मखदूम अलाउल हक पंडवी गंजे नबात की शान ये थी, शेख मखदूम अशरफ की, कि उनकी बारगाह में सैकड़ों सैकड़ों पालकियां उन उलमा की आती थी जो आलिम और फाजिल थे, और आकर के हजरत मखदूम अलाउल हक पंडवी की बारगाह में इल्म लेते थे। फकीर अशरफी कहता है, अलाउल हक पंडवी का मज़हर देखना हो तो अशरफुल उलमा को देख लो। यहाँ पढ़ने वाले सिर्फ बच्चे नहीं आते थे, अशरफिया के फारिगीन भी आते थे। मेरे अजीजों, तुमने तो अशरफुल उलमा को सिर्फ मुसल्ले पर देखा है। अरे वो मुसल्ला आम नहीं है, ये तो खानदानी है, विरासत है। हाथ दे भी दे तो मुसल्ला नहीं जाता। हुजूर अशरफुल उलमा बंबई में तशरीफ लाए, खानकाह बना देते। आज हमें कहते हुए ये शर्म महसूस होता है। अब कहेंगे कौन सी बात? मैं सरकार अशरफुल औलिया के नूरे नजर हुजूर ताजुल औलिया बैठे हैं। लोग कहीं जाएं, प्रोग्राम करें, मकसद घर हो, ये खून ऐसा बैठा है कि मकसद मखदूम अशरफ मिशन की आबियारी है। अजीजों, सरकार खालिद मियां साहब शेख तरीकत बैठे हैं, हुजूर सरकार अशरफुल अइम्मा बैठे हैं, नाज़िमे आला सुन्नी दारुल उलूम मुहम्मदिया में हमारे कौम मिल्लत बैठे हैं, हमारे हुजूर सैयद साहब क़िबला बैठे हैं, और ये तमाम उलमा मशाइख हजरत सैयदी सरकार अहमद शाहिदी साहब क़िबला के नूरे नजर बैठे हैं। मगर सुनो मियां, अल्लामा असरार साहब, हुजूर अशरफुल उलमा अगर खानकाह बनाते, आज तो बाबा लोग भी पूरी जगह पर कई कई करोड़ की इमारत बना रहे हैं।
अशरफुल उलमा चाहते तो ज़िया साहब बनता कि नहीं? आप तो उस दौर में हो जब इमाम और उलमा की इज्जत ना के बराबर है। इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारा खुद है, यह हक बजानी में। मगर सुनो, जब हुजूर अशरफुल उलमा आए थे, उलमा की जूतियों को भी चूमा जाता था। हाँ, वो तो वली का बेटा वली आया था, गौस के घराने का शहजादा आया था, मखदूम अशरफ की अमानतों का अमीन आया था, इल्म फज़ल का आफ्ताब महताब आया था। और आने के बाद खानकाए अशरफिया की बुनियाद नहीं डाला तो सुन्नी दारुल मोहम्मदिया की बुनियाद डाला। सुनो, अगर खानकाह बनाते तो हो सकता था बहुत से टपोरी मुरीद खड़े हो जाते। बंबई की बोली में बोल रहा हूं, गुस्ताखी माफ हो। और कहते हुजूर, जिंदगी में हयात जाहिरी ही में विसाल से पहले कई करोड़ की इमारत के शोशा शरीफ में बन जाती, मगर आज मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं कि जिन्होंने सुन्नी दारुल मोहम्मदिया बनाया, इल्म फज़ल का इदारा बनाया, इल्म हदीस पढ़ाने के लिए मिशन कायम फरमाया, सिर्फ पढ़ाया नहीं पढ़ाने वाला पैदा किया, सिर्फ फतवा दिया नहीं फतवा देने वाला पैदा किया, सिर्फ मदरसा नहीं बनाया, ऐसी बुनियाद रख दी कि गली गली में मदरसे जामिया बन गए। आज उनकी खानकाह के लिए, उनके मजार शरीफ की तामीर के लिए बंबई वालों सिर्फ 1,27,00,000। बोलो, मैं जानता हूं बंबई के ऐसे लोगों को भी जो अपने नाम के लिए करोड़ों लगा देते हैं। सुनो, मगर मेरा यकीन है, मैं उस वक्त के भी कुछ लोगों को जानता था, जब तामीर का काम शुरू नहीं हुआ तो लोग ये कहते थे, सरकार खालिद मियां हजरत का दरबार बनाते क्यों नहीं है, हुजूर निजाम मियां हुजूर बनाते क्यों नहीं है। और जब हजरत ने शुरू कर दिया तो अब तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, अब आते ही नहीं हो, तुम अपने जेब को देख रहे हो। अरे सुनो, उसी का पैसा दरबार अशरफुल उलमा में लगेगा जिसके बारे में मखदूम का बेटा हामिद अशरफ चाहेगा। इसलिए कि हुजूर अशरफुल उलमा गुलाम के बेटे का नाम नहीं, मुख्तार के नूरे नजर का नाम है। इस बंबई में हक बात सुन लो, कड़वी बहुत है, मगर बोल इसलिए रहा हूं कि हिम्मत आकाओं पर है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, अरे क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, अरे शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बोल इसलिए रहा हूं, सुन लो, अगर खानकाह बनाया होता तो कई कई इमारत बन जाती, मेहमान खाने बन जाते, गेस्ट हाउस बन जाते। अब फिर हजरत को यहां इमामत की क्या जरूरत, लंदन अमेरिका घूमते रहे, खाली मुरीद को बस हो गया काम। मगर सुनो, हुजूर अशरफुल उलमा ने सुन्नी दारुल मोहम्मदिया बनाया है, इल्म फज़ल का की तालीम और तरबियत को आम करने वाला इदारा बनाया है। अशरफियों, अशरफुल उलमा के गुलामों, बाबाओं के पीछे घूमने वालों, जन्नती इमाम के पीछे घूमो। बंबई में लोग कहते हैं कद्र बहुत है, मैं कहता हूं काम करने वालों की कद्र नहीं भी है, जो हक है। अभी 10 अंगूठी पहन ले, पूछो हुजूर ये बिल्कुल असली अकीक है, बाप रे, क्यों? हुजूर को अगर देंगे तो हुजूर 2 व्हीलर से 4 व्हीलर दिला देंगे। अजीजों, हुजूर अशरफुल उलमा ने जो इदारा कायम किया, आज दयारे मखदूमी में, सुभान अल्लाह, आज दयारे मखदूमी में मस्जिद भी है जोर से, मेहमान खाना भी है, और हर दिन मखदूम अशरफ के गुलामों के लिए लंगर का इंतजाम भी है।
जोर से बोलो। इसलिए कि ये खाना लेने वालों का घराना नहीं, खुद न खा के औरों को खिलाने वालों का घराना है। आज इस तारीखी इजलास में खाकपाए कुतुबुल मशाइख बंबई के गयूर सेठों को भी, बाबाओं को भी, सुन्नियों को भी, नारा पे उछलने वालों, ऐसे ऐसे करके देने वालों को भी, जो हुर्मत को पामाल करते हो, ऐसे ऐसे देने वालों को भी ये आवाज देता हूं, तुम नहीं बनाओ, कोई फिक्र नहीं, अल्लाह गैब से इंतजाम कर देगा। मगर तुम्हें आवाज दी जा रही है जिसने पूरी जिंदगी इसी मस्जिद में रहकर, सुन्नी तालीम मोहम्मदिया में रहकर सारी दुनिया में, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं सारी दुनिया में दीन और सुन्नियत की तबलीग का चिराग रोशन किया हो, उनके मजार की तामीर के लिए अपने रकम को आगे बढ़ाओ अजीजों, ताकि कयामत के दिन तुम कह सको मैंने कुछ नहीं एक सैयदजादे के मजार के लिए कुछ खिदमत की है। ये सोच करके नहीं किसी ना, उनके मुरीदों में ऐसे हैं, उनके मुरीदों में ऐसे हैं जो करोड़ों तो यूं का यूं कर देते हैं, मगर वो मुरीद भी सो रहे हैं तो सोच रहे हम बचे हुए हैं। अरे तुम बचे नहीं हो, तुम्हारे पीर तुमको चाहते ही नहीं है कि तुम आओ, तुम्हारे पीर चाहते ही नहीं है, इसलिए कि फकीर का बेटा नहीं सुल्तान का बेटा है, सुल्तान का बेटा है। इसीलिए तो खानका नहीं बनाया, मदरसा बनाया। और आज तक बंबई में हमारे आकाजादों ने भी खानका नहीं बनाया। जिस मुरीद को मिलना हो मस्जिद के हुजरा में मिलो या तो दारुल उलूम मोहम्मदिया में मिलो। क्यों? 2 मिनट सुन ले आप। और तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जो मिलना चाहते हैं कि तामीर गुंबद में आपका हाथ लगे, आपकी रकम लगे, सैयद हुजूर सरकार अशरफुल उलमा के मजार की तामीर के लिए आप कुछ हदिया पेश करना चाहते हो, आकाज़ादे से मिल लो, अभी मिलो या बाद में मिलो, या हजरत के शहजादे अली वकार से मिलिए। अब मिल करके पेश करके कहिए हुजूर कबूल कर लें। अगर उन्होंने कबूल कर लिया तो सैयदजादा अपने खादिमों को कयामत तक के लिए रखता नहीं है, दुनिया में भी देता है, आखिरत में भी देगा। मदरसा बनाया, खानका नहीं। क्यों? 2 मिनट खाली। इसलिए कि मेरे अशरफुल उलमा के बाप जद्दे करीम हुजूर पीराने पीर, जोर से बोलो यार, इस तरीके से उछल के बोलो, रोशन जमीर पीरे लसानी कुतुबे रब्बानी अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन गौसे आजम दस्तगीर सरकार गौसे आजम ने खानका नहीं बनाया, मदरसा कादरिया बनाया ना। सुभान अल्लाह। देखिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अभी एक मुहिब्बे सादात ने, हमारे गुलाम यासीन भाई ने अपनी मुख्तसर सा नजराना बारगाहे हुजूर सैयदुल मशाइख में पेश किया। ये मुख्तसर नहीं देखें, इधर आओ, पढ़ के कुछ काम हो। माशाअल्लाह देखिए, सुभान अल्लाह। खड़े होइए। वाह वाह वाह। सरकार हमारे हाथ में दोगे गुनहगार है, आले रसूल की बारगाह में रखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। आते जाओ भाई, इतना सोचोगे बंबई वालों, उठो और आओ, रखो। जो अल्लाह ने दिया है अभी दे दो, और अभी से अहद कर लो, इंशाअल्लाह जाने के बाद बढ़ चढ़ के हम इस काम में हिस्सा लेंगे और दूसरों को भी लाएंगे। सुभान अल्लाह। आइए आइए, कितना सोच रहे हो, आओ और इसमें हिस्सा लो। हाँ, बड़ी रकम वाले आओ, छोटे छोटे क्यों आ रहे हो, सब आते जाओ।
आइए आइए माशाल्लाह। अरे वाह, बाद में मुसाफा, पहले यहां दो, ये समझो मुसाफा हो गया। उठो 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 भाई, जो अल्लाह ने दिया है उठो। हाँ पीछे भी देखे सियाई भाई बोल रहे हैं, अभी मैं उनके हवाले किया तो तुमको उठना ही पड़ेगा। उठिए उठिए जल्दी उठिए, सुभान अल्लाह। आइए जल्दी जल्दी आइए। अब बड़ी रकम वाले कोई हैं तो ये आकर के कहिए कि इंशाअल्लाह हम हुजूर के गुंबद में अपनी तरफ से और अपनी फैमिली की तरफ से इंशाअल्लाह हिस्सा लेंगे। आइए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए जल्दी जल्दी आइए, वक्त कम है, अभी दस्तार बंदी है और उसके बाद सरकार हुजूर ताजुल औलिया का खिताब होगा, दुआएं होंगी, अपनी सर की आंखों से देखोगे। देखो अहमद भाई आर्किटेक्ट ने 1,11,786 रुपए दिया। नारा तो लगाओ, नारा लगाओ, लगाओ नारा। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर अशरफुल उलमा, मज़ारे हुजूर अशरफुल उलमा, फैज़ाने मखदूम पाक। अभी रुकिए 2 मिनट। अभी अदील अहमद अशरफी साहब ने, अदील अहमद अशरफी साहब ने 1 लाख रुपया हुजूर अशरफुल उलमा के गुंबद की तामीर के लिए दिया। सुभान अल्लाह। लगाओ नारा से आई भाई, अरे लगाओ, कमाल बाबू लगाओ नारा। सुभान। आओ, अरे भाई इतने बड़े मजमा में पूरी दुनिया में लोग तकरीर सुन रहे हैं, सुन्नी तालीम मोहम्मदिया के जश्न दस्तार फजीलत को देख रहे हैं। उन तमाम लोगों में ऑनलाइन भी कुछ बताओ। आप तो ऑनलाइन मुरीद भी होते हो, आए हजरत के मोबाइल पे बता दो, आप ऐलान करवा दो कि मेरी तरफ से 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000। सुभान अल्लाह। देखिए नौशाद खान साहब ने 50,000 रुपया हुजूर अशरफुल उलमा के। सुभान अल्लाह। नारा लगाओ, जोर से लगाओ। हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद। और सुनो मस्तान रूप, नारा बेवक्त लगाता है। सुनो, आप यहीं आकर के नहीं लिखा लें, 1 दिन में ना हो तो 1 महीना में देना, 2 महीना में देना, 3 महीना में देना, किस्त बाई किस्त देते रहो, फैजाने अशरफुल उलमा लेते रहो। आओ खड़े हो जाओ, ये उलमाए किराम भी मुसाफा कर सकते हैं। आइए आप लोग भी आइए, जो हो सके यकीन रखना, जितना मदरसा चलाते हो अशरफुल उलमा दरवाजा नहीं खोलते तो बंबई में एक मदरसा भी नहीं मिलता। हाँ आते रहिए। सुभान। डॉक्टर जावेद कुरैशी, सुभान अल्लाह, 1.5 लाख रुपया। सुभान अल्लाह। देखो अभी अशरफुल उलमा मजार शरीफ से 4 लोग आ रहे हैं, जोर से बोलो। हाँ गौसे आजम तशरीफ ले गए जामे मस्जिद, किसी ने सलाम नहीं किया। जब उधर से आए सब पांव पे गिर गए। पूछा गया, आपने कहा अल्लाह ने मेरे हाथ में रखा है, जिसको चाहूं सलाम करे और न चाहूं तो सलाम भी न करे। तो उनका बेटा है, उनके बेटे का नाम अशरफुल उलमा है। चाहेंगे तो गुंबद के लिए तुम दोगे, नहीं चाहेंगे तो करोड़ों बैंक बैलेंस में सड़ाते रहोगे। आओ सुभान अल्लाह। और कोई है? खड़े हो जाएं, फौरन आइए, अपना नाम लिखवाइए। 1 दिन में नहीं, 2 महीना में दो, 6 महीना में दो, मगर दो। नजमन नजमन है। सुभान अल्लाह। देते जाएं और फैजान से मालामाल होते जाएं। ये शर्म की बात है बंबई वालों, हम भी बंबई में हैं, हमारे लिए शर्म की बात है। आपके लिए शर्म हो ना हो, जिनके पास जो सेठ हो नहीं शर्माओ, कोई बात नहीं, जो नहीं दिए हो, मगर हमको तो शर्म महसूस हो रही कि बंबई में सुनते ऐलान कर दो तो बरसने लगता है। 1 दिन में कई कर ले। अब बंबई वालों
तुम बंगला तो लोनावाला में कहां कहां आलीशान बना के रखते हो, और जिनकी दुआओं से फकीर से तुम अमीर बने, उनके लिए सोच रहे कि उनके बेटे तुमको कहेंगे नहीं। अगर तुम एहसान मानते हो तो सुनो सुनो, आओ और आकर के कहो कि सरकार नजराना कबूल कर लिया जाए। इसलिए कि यहीं तक का मसला नहीं है, दुनिया व आखिरत का मसला है। अजीजो, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दस्तार इल्म फजल को कबूल फरमाए। आज लोग कहते हैं ना मदरसा मदरसा, उन नाहलों को बताओ ये मदरसा ही है कि जिसकी चटाई से फजल हक खैराबादी पैदा हुए, जिनके फतवे ने का असर है कि आज हम आजाद हिंदुस्तान में जी रहे हैं। ये उलमा है, मदरसा है। आज बोलते ये मदरसा बंद करो, वो मदरसा बंद करो। सुन लो एक पैगाम, माशाअल्लाह भिवंडी चिश्ती खानकाह गैबी नगर से हमारा बेटा तौसीफ अशरफी, सुभान अल्लाह, उनके वो हुजूर अशरफुल उलमा का मुरीद, आज सब अभी सरकार खालिद मियां निजाम मियां के कदमों में, उनकी खानकाह की तरफ से 25,000 रुपया, सुभान अल्लाह, जोर से, अरे लाख 2 लाख नहीं 10-20 हजार करके भी दे सकते हो, कतरा कतरा ही से दरिया होता। माशाअल्लाह, समझ रहे हैं? 25,000 रुपया। ऐसे ही मिस कॉल मारो, फोन करो, मैसेज भेजो, अभी बयान तुम्हारा हो कि सिर्फ हम नहीं सुने, मस्जिद में सरकार की क़यादत में सब सुन लें। नबी का बेटा दुआ कर दे, बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, बादशाह भाई देखो, गुलाम भी बादशाह है। बहुत आहिस्ते बोल रहे हो, डर रहे हो कि हम आ जाएंगे तुम्हारे पास रसीद लेके। रसीद लेके क्या आएंगे? ऐसे आकाओं से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों पे कई ताज धरे रहते हैं। इतने डरपोक हो तुम, जोर से बोलो। बादशाह अशरफुल उलमा के मुरीद भी बादशाह हैं। अभी 25 तक पहुंचे हैं, कहीं जीरो भी लगेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अरे 25,000 रुपया बादशाह अशरफी भिवंडी से उन्होंने 25,000 रुपया भेजा, सुभान अल्लाह। ऐसे ही जहां तक आवाज जा रही है, बंबई के गयूर सेठो, सिर्फ बेटी की शादी में करोड़ों रुपया मत फेंको। मुसलमानों की दौलत देखनी हो तो मंगनी या शादी में देखो। जितना खाना ये फेंक देते हैं उससे कई कई गरीबों की शादी हो जाए, कई कई इदारे बन जाएं। मगर इनको नाम चाहिए, नाम। तुम नाम के लिए मत जियो, सैयदों की गुलामी में जियो। तो अगर आप में से हर एक से मेरी गुजारिश है कि आप निकाह को आसान करो, घर घर कुरान की तालीम को आम करो, अपने बच्चे और बच्चियों को दीनी अकाइद से जोड़ो, सैयदों का गुलाम बनाओ। ये लाख हुकूमतें चिल्लाती रहे, तुम हर अपने घर को मदरसा बना दो। आज हुजूर अशरफुल उलमा की मजार शरीफ की तामीर और तज़यीन के लिए अल्लाह ने तुमको जो दिया है, उनसे अशरफुल उलमा के मौके पर सरकार सैयदुल मशाइख, सरकार अशरफुल अइम्मा, हुजूर अशरफुल औलिया, तमाम आकाज़ादों की मौजूदगी में ऐलान हुआ था कि आप 500 रुपया ही सही हर महीना देने का मिंबर बन जाइए। ऐलान हुआ था ना, अभी दरवाजा बंद नहीं हुआ, खुला हुआ है। जब तक तामीर मुकम्मल नहीं, दरवाजा खुला है, वरना बाद में लेके भी आओगे तो सोचोगे काश के लगा दिया होता, एक बोरी सीमेंट लग जाती। लिहाजा आप अभी मिंबर बन जाएं, बाद में राब्ता करके बन जाएं, और ये यकीन जानो, मेरा तो यकीन कामिल का था। मैंने बाबू से कहा, नबी हुजूर सरकार अशरफुल उलमा से, कि हजरत के मुरीदों में ऐसे ऐसे हैं, मगर हम लोगों को 1-2 साल लग गया सिर्फ बोलने में। तो उन्होंने कहा कि जब पहली मर्तबा इरादा हुआ, पहले इरादा नहीं था तो लोग आके कहते थे हजरत करते क्यों नहीं है। जब इरादा हुआ तो मस्जिद के छत का काम हुआ, तो जाहिर सी बात है अशरफुल उलमा ने बंबई में घर नहीं बनाया, ज़करिया मस्जिद ही में रहे। सुबह शाम इबादत और रियाजत करने वाली शख्सियत, सुभान अल्लाह। आपने मस्जिद वहां बनवाया, शहजादों ने मस्जिद की तज़यीन का काम हुआ, मुसाफिर खाने का काम हुआ, लंगर का इंतजाम हुआ,
बाद में हुआ कि कम से कम जिनके सदक़े में सब कुछ है उसी सरकार के गुम्बद को भी बना दिया जाए, मज़ार का भी काम करवा दिया जाए। तो अब गायब हो गए सब। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि सरकार चाह लेंगे तो तुम तो पांव लटकाते भी रहोगे तो उठ के आओगे, मगर तुम दुआ करो कि हुजूर क्या वजह है कि मेरा पैसा आप कबूल नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है कि मेरे दिल में नहीं आ रहा कि आपकी बारगाह में मैं नजराना पेश करूं। रात को रुओ जिनकी दुआ की बरकत से। अरे मेरे अशरफुल उलमा की शान तो ये कि नमाज एक लकड़ी की गाड़ी खींचने वाला सरकार के पीछे पढ़ता था, नया नया सुधरा था वो, तो उसको बता दिया गया जो नियत इमाम की वही तोरी, जो इमाम पढ़ाए तुम पढ़ लो। पढ़ता रहा। एक दिन आया, देखा नमाज तो हो गई है, अब मैं नमाज पढ़ूं कैसे? बोले हजरत नमाज पढ़ते थे कैसे? बोले हजरत काबा को देख के नमाज पढ़ते थे। अब तो वो परेशान हो गया कि नियत बांधता है तो काबा नजर ही नहीं आया। मुरीद परेशान, वो पूछता किससे? वक्त लगाते रहा, नियत बांधा, तोड़ा, खड़े करे, परेशान। अल्लाह ने उसकी नियत को कबूल फरमा लिया। अब आलम ये हुआ कि नमाज तो यहां पढ़ रहा है ज़करिया मस्जिद में, और निगाहों के सामने मक्कतुल मुकर्रमा काबा शरीफ। लोगों ने कहा अरे इतनी लंबी नमाज तुम्हारी? बोले कि हजरत तो काबा जल्दी देख लेते थे, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं, नियत बांधे काबा पहुंच गए। हम तो गुलाम हैं, हमको काबा नजर ही नहीं आ रहा था, इसीलिए नियत तो बांधता था, तोड़ता था, बांधता था, तोड़ता था। आखिर में जब मैं रोने लगा तो नियत बांधा तो देखा काबा मौजूद है। जब मुरीद अशरफुल उलमा का ये आलम है तो पीर अशरफुल उलमा का क्या आलम होगा? तो सुनो, वो चाह ले तो तुम तो जमीन पे पांव लगते आओगे। रुओ रातों को कि हुजूर दौलत आपकी दुआओं की बरकत है, आज तक मेरे दिल में क्यों नहीं आया कि मैं पेश करूं? कहीं 2 नंबर से बढ़कर 3-4 नंबर तो नहीं पहुंच गए हो? माल की पाकी नापाकी पे गौर करो और रुओ। फिर सरकार के सदक़े में दुआ जब कबूल होगी तो तुम खुद आकर के कहोगे हुजूर जिन गरीबों की वजह से बनना था। सरकार शुक्र गरीबों को करीब रखते थे, समझे? अगर एक ही मुरीद बना देता आदिल भाई तो ये 500 रुपए वाले 100 रुपए वाले कहां जाते? इनके पैसे से तो रंग भी नहीं होता, होता रंग नहीं होता। तो सरकार ने चाहा ही नहीं कि तुम पहले आओ, मगर अब हम लोग चाहते हैं कि तुम आ जाओ। फकीर चाहता है कि तुम आ जाओ, ताकि गरीब भी देखना चाहते हैं कि मुरीद कैसे कैसे हैं। आओ और आकर के दरबार बनाओ ताकि अमीर का भी लगे, गरीब का भी लगे, और सब मिल करके जब गुंबद बन जाए, मज़ार शरीफ की तामीर हो, तो यकीन रखना तुमने किसी दुनियादार का नहीं, मदनी ताजदार के बेटे के गुंबद में हिस्सा लिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।